हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स में इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी पढ़ेंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एडिशनल या सेकेंडरी सिक्योरिटी। कंपनी जब बैंक से लोन लेती है तो उस लोन के बदले में बैंक कंपनी को कुछ सिक्योरिटी के रूप में मॉर्गेज रखने के लिए कहता है। सपोज कंपनी बैंक से लोन ली 50 लाख का और मॉर्गेज के लिए बिल्डिंग 50 लाख का मॉर्गेज रख दी। 50 लाख का मॉर्गेज बिल्डिंग सिक्योरिटी के रूप में मॉर्गेज रख दी। तो क्या 50 लाख के लोन के लिए बैंक 50 लाख का बिल्डिंग एक्सेप्ट करेगी मॉर्गेज के लिए? नहीं करेगी, क्योंकि बैंक लोन पर इंटरेस्ट भी लेगी। बिना इंटरेस्ट का तो बैंक लोन देगा नहीं। तो और फिर अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाया तो इस बिल्डिंग को बेचने में ब्रोकरेज लगेगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लगेगा और भी कई तरह के एक्सपेंसेस लग सकते हैं। तो बैंक कंपनी को क्या कहेगा कि आप 30 लाख का एडिशनल सिक्योरिटी अपनी कंपनी का डिवेंचर हमें मॉर्गेज रख दीजिए। तो कंपनी अपना डिवेंचर बैंक के पास मॉर्गेज के रूप में रख देगी। उसे ही हम लोग कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा एडिशनल सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा एडिशनल सिक्योरिटी डिवेंचर के रूप में मॉर्गेज रखने को हम लोग कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसका दो मेथड होता है जर्नल एंट्री का। अगर कंपनी अपने बुक में रिकॉर्ड करना चाहती है इशू ऑफ डिवेंचर्स को या फिर नहीं करना चाहती है, तो देखते हैं दोनों केस में क्या एंट्री होता है। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मेथड है व्हेन journal entry is not passed। और सेकेंड मेथड हो गया when journal entry is passed। अब इसमें क्या एंट्री करते हैं? इसमें सिर्फ जब जर्नल एंट्री कंपनी पास करती है तो उसमें सिर्फ एक एंट्री होता है बैंक से लोन लेने का। तो लोन लेने का सिर्फ एक एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें सिर्फ एक एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। और इसमें सेकेंड मेथड में दो एंट्री पास होगा। पहला हो जाएगा लोन लेने का, तो इसका भी वही हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। और सेकेंड, जब इसका रिकॉर्ड कंपनी अपने बुक में रखना चाहती है तो इशू ऑफ डिबेंचर्स का एक एंट्री हो जाएगा। क्या एंट्री होगा इसका? ये हो गया एक नंबर एंट्री, और इसका हो जाएगा 2 नंबर, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब आप लोग इसको समझिए कि डिवेंचर सस्पेंस यहाँ क्यों लिखे हैं। कंपनी डिवेंचर को बैंक के पास मॉर्गेज रखी है, उसको इशू नहीं किया, बेची नहीं है। मॉर्गेज का कोई एंट्री नहीं होता है। एंट्री किसका होता है? सेल एंड परचेज का। मॉर्गेज का एंट्री नहीं होता है। और यहाँ कंपनी क्या कर रही है? मॉर्गेज रख रही है बैंक के पास, और अगर कंपनी लोन पे कर देगी तो अपना डिवेंचर वापस ले लेगी, और अगर पे नहीं कर पाएगी तो ये डिवेंचर बैंक के पास ही रह जाएगा। तो अभी तो ये सस्पेंस ही बना हुआ है कि कंपनी अपना डिवेंचर वापस ले पाएगी या फिर नहीं ले पाएगी। तो इसलिए हम लोग डिवेंचर सस्पेंस के नाम से यहाँ डेबिट किए हैं, डिवेंचर सस्पेंस के नाम से हम लोग यहाँ एंट्री किए हैं।
क्योंकि अभी पता नहीं है कि डिबेंचर वापस ले पाएगी या फिर नहीं ले पाएगी। अब मॉर्गेज का कोई भी एंट्री नहीं होता है। और एक और आप लोग देख लीजिए, फॉर प्राइमरी सिक्योरिटी, फॉर प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी का कोई भी एंट्री नहीं होता है। अभी जैसे बताएं 50 लाख का बिल्डिंग मॉर्गेज रखा बैंक के पास, तो उसका कोई भी एंट्री नहीं होगा। अगर आपके क्वेश्चन में प्राइमरी सिक्योरिटी दिया हो तो उसका कोई भी एंट्री नहीं होगा, क्योंकि मॉर्गेज का एंट्री होता ही नहीं है। जैसे कंपनी बैंक के पास अपना बिल्डिंग सिक्योरिटी के रूप में मॉर्गेज रखी है, लेकिन उस बैंक पे अभी उस बिल्डिंग पर अभी सिर्फ कंपनी का ही राइट है, बैंक का राइट नहीं है। बैंक के पास सिर्फ उस बिल्डिंग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो जरूरत पड़ने पे बैंक उसे यूज करेगी। अगर कंपनी लोन पेमेंट नहीं कर पाता है तब उस बिल्डिंग पे बैंक का राइट होगा। तो यहाँ आप लोग क्या लिख देंगे, फॉर प्राइमरी सिक्योरिटी नो एंट्री, नो एंट्री। आप ये शो करेंगे कि आपको पता है कि प्राइमरी सिक्योरिटी का एंट्री नहीं होता है। ठीक है, अब आप लोग इस एंट्री को समझ गए, फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड। अब इसका हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं कि बैलेंस शीट में दोनों मेथड में किस तरह से शो करना है। फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड को बैलेंस शीट में हम लोग कैसे शो करेंगे। हम लोग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाएंगे, जिस तरह से इशू ऑफ शेयर्स में बनाए थे। अब आप लोग एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है X Limited obtained a loan of ₹4 lakh from IDBI Bank. The company issued 5,000 9% debentures of ₹100 each as a collateral security for the same. So how these items will be presented in the balance sheet of the company? तो इसका ये बता दिए हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे, फर्स्ट मेथड में बैंक अकाउंट डेबिट, जब जर्नल एंट्री पास नहीं हो, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बैंक लोन का खाली एंट्री करेंगे 4 लाख टू बैंक लोन अकाउंट, 4 लाख, बस हो गया। और सेकेंड मेथड में क्या करना है, 2 एंट्री हो जाएगा। पहला बैंक लोन लेने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, $4 लाख, दूसरा हो जाएगा डिवेंचर इशू करने का, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर कितने का इशू किया है, डिवेंचर इशू किया गया है 5,100 ईच, यानी कि 5 लाख, डिवेंचर इशू हुआ है 5 लाख का। 4 लाख के लोन पे 5 लाख का डिवेंचर इशू हुआ, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, कितना परसेंट डिवेंचर है 9%, टू 9% डिवेंचर। ये इंटरेस्ट कंपनी बैंक को नहीं देगी। ये इसमें प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं गिवन है, तो प्राइमरी सिक्योरिटी का के बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब इसका बैलेंस शीट देखते हैं, इसको समझ गए। अब बैलेंस शीट हम लोग देख रहे हैं। अब इसका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट देखते हैं। फर्स्ट मेथड बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट यहां क्या लिखेंगे, नोट नंबर, यहां नोट नंबर,
यहाँ करेंट ईयर, यहाँ प्रीवियस ईयर। जिस तरह से इश्यू ऑफ शेयर्स में बनाते थे, यहाँ पार्टिकुलर्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या करते थे, शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल को शो करते थे। इसमें नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को शो करेंगे। बैंक से जो लोन ली है कंपनी, क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, जो नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। तो यहाँ नॉन करेंट लायबिलिटी लेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या लेते थे, शेयर होल्डर्स फंड्स। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ एक नंबर दे देंगे और जो आएगा अमाउंट वो यहाँ लिख देंगे करेंट ईयर में। अब इसका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट देखते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये नोट्स टू अकाउंट्स। अब इसमें क्या देखेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। इसमें पहले बैंक लोन का एंट्री करेंगे। फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, तो फर्स्ट मेथड में सिर्फ बैंक लोन शो करेंगे। कितना, क्वेश्चन में है 4 लाख है। बैंक लोन कितने का है, 4 लाख। तो यहाँ सिर्फ 4 लाख शो कर देंगे। अब वही अमाउंट यहाँ आ जाएगा 4 लाख करेंट ईयर में। बस हो गया फर्स्ट मेथड का। व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, अगर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं तो फर्स्ट मेथड का ये हो जाएगा बैलेंस शीट। समझ गए। अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड, यहां सिर्फ सेकंड मेथड लिख दे रहे हैं और सेकंड मेथड में भी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इसी तरह से बनेगा। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट सेम फर्स्ट मेथड की तरह ही बनेगा। इसमें कुछ चेंज आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बैंक लोन जिस तरह से वैसे लिखेंगे और इसको शो कर देंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को क्या करेंगे, कितना है 5000, इस तरह से लिखेंगे इसको 5000 9% डिबेंचर्स of ₹100 each issued as collateral security। कोलेटरल सिक्योरिटी कितना 5 लाख लेस डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट 5 लाख। तो क्या आ गया 0, तो टोटल कितना आ जाएगा 4 लाख। बस इसको क्या करना है, शो करना है नोट्स टू अकाउंट्स में और कुछ नहीं करना है। सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डिवेंचर्स को शो कर दिए। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हो कि किस मेथड से बनाना है, फर्स्ट मेथड व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड या सेकंड मेथड व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि किस मेथड से आपको बनाना है तब तो कोई बात नहीं है। और अगर गिवन नहीं हो तो बेटर होगा कि आप सेकंड मेथड से बनाएं। तो आप लोग समझ गए इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। अब इस वीडियो को हम लोग यही खत्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।